नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। धरती के स्वर्ग के नाम से मशहूर कश्मीर की सूरत आजकल बदली हुई है। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आती है। बाढ़ से तबाह जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, लेकिन अब भी तस्वीर भयावह बनी हुई है। राज्य में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित कश्मीर घाटी में पानी कम होने से प्रशासन और सेना के लिए फंसे लोगों तक पहुंचना थोड़ा आसान जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। झेलम में 6 फीट पानी कम हुआ है। जवाहर नगर, वोगजीबाग, इकरा जापुर, परसुराज बाग, बीबी कैंट, सोनवार, शिवपुरा, बटमालू, करण नगर और 5 से 6 फीट यहां पे पानी कम हुआ है, ऐसी खबर मिल रही है। जवाहर नगर और गोगजीबाग और राजनगर में अब भी 7 फीट पानी भरा हुआ है। बेशक राज्य के कई हिस्सों में पानी कम हुआ है, लेकिन घुटने या कमर तक पानी ज्यादातर जगहों पर बना हुआ है। राज्य में आई इस विपदा से निपटने के लिए सेना और वायुसेना के जवान दिन रात एक किए हुए हैं। सेना ने 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को बचा लिया है। अभी अलग अलग इलाकों में 5.5 लाख से अधिक लोग फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आई सदी की सबसे भीषण बाढ़ में अब तक करीब 215 लोगों की मौत हो चुकी है। संचार संपर्क स्थापित करने की युद्ध स्तर पर कोशिश लगातार जारी है। टेलीकॉम सेवाएं आंशिक तौर पर शुरू हो गई हैं। तो हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पे फिलहाल थोड़ी राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है। 5 से 6 फीट नीचे गया है पानी का स्तर, जिससे कि अब लोगों तक पहुंचने में और उनको रेस्क्यू करने में थोड़ी आसानी ज़रूर होगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पे 5.5 लोग इस विपदा में फंसे हुए हैं। उनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। 9वां दिन है ये इस आपदा का, और जाहिर तौर पर जो लोग 9 दिनों से फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं और विषम परिस्थितियों में वो अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 9वें दिन उनकी हालत कैसी रही होगी। हालांकि सेना ने अभी तक 1.5 लाख लोगों को जरूर रेस्क्यू कर लिया है, उनको बचा लिया है, लेकिन चुनौती ये है कि दूर दराज इलाकों में, अंदरूनी इलाकों तक कैसे पहुंचा जा सके और घर घर जाकर कैसे लोगों को बचाया जा सके। अब तक 215 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हुई है, लेकिन लगातार यहाँ पे आंकड़ा बढ़ने की संभावना इसलिए है क्योंकि दिन ब दिन यहाँ पर लोग जो हैं इस आस में बैठे हुए हैं कि उन तक मदद पहुंचेगी, लेकिन उन तक अभी तक मदद नहीं पहुंची है। श्रीनगर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क काम करने लगा है। करीब 5 दिन बाद हम श्रीनगर में मौजूद अपने तमाम संवाददाताओं से बात कर पा रहे हैं। श्रीनगर के ताज़ा अपडेट के साथ श्रीनगर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं खालिद हुसैन। खालिद, जानना चाहेंगे इस वक्त वहाँ पे क्या आप बदलाव देखते हैं स्थिति में? देखिए, बदलाव जरूर है स्थिति में। पानी का स्तर बहुत कम हुआ है, खासकर झेलम नदी जिसने ये सारी तबाही मचाई है उसका स्तर करीबन 6 फुट के नीचे आया है। लेकिन जो एरियाज कुछ हैं, राजबाग, जवाहर नगर, गोगजीबाग, करण नगर, इन इलाकों में अभी भी एक एक मंजिल तक पानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता है वो अभी बंद है उन इलाकों का, और कुछ लोग जो है अभी भी दूसरी या तीसरी मंजिल पे वहां फंसे हुए हैं। उन्हें एयर ड्रॉप फूड्स होते हैं, लेकिन उसमें सबसे दिक्कत ये है कि वो यहाँ पे जो रूफ्स हैं वो टीन के होते हैं, वो स्लाइडिंग्स होते हैं, और जब वो फूड गिरता है वो स्लाइड होकर नीचे पानी में जाता है, और बहुत अगर 100 पैकेट्स गिरते हैं तो 20 या 25 पैकेट्स उनके हाथ में आ जाते हैं। वो एक दिक्कत की बात है। दूसरी सबसे बड़ी जो मुश्किल है इस वक्त श्रीनगर शहर की, यहाँ के करीबन सभी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट को छोड़कर सभी हॉस्पिटल वाटरलॉक्ड हैं, और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब खत्म हुए। कल हम करीबन 20-25 किलोमीटर पैदल चल के पानी में से तैर के कुछ राजबाग इलाके में पहुंचे हैं, और साथ ही साथ वहाँ हम ललदेद हॉस्पिटल गए जो इकलौता हॉस्पिटल है वुमेन्स के लिए यहाँ पे श्रीनगर में, और मॉडर्न हॉस्पिटल गए जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कैटर करता है सर्जरीज, या फिर महिला हॉस्पिटल है, वहाँ डिलीवरी केसेस होते हैं। वहाँ पर जो हमने हालत देखी है, उनके जो एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड मशीनरी है, क्लिनिकल लेबोरेटरी है, वो सब खत्म हो गया है, और अभी भी उस फ्लोर में उनको पानी है जहाँ वो इक्विपमेंट था। अब दिक्कत की बात यह है कि जो जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, जिनको निकाला जा रहा है, उन लोगों, उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, जो शॉक्ड हैं, उन्हें तुरंत मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, और उसके लिए जो सामने कैटर करने के लिए हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल्स अभी फंक्शनल नहीं है। और दूसरी बात यह है, कल मैं उस जगह तक पहुंच पाया जहां झेलम का आधा किलोमीटर बांध टूटा हुआ है, और वो शहर में वहां से पानी गुजरा है, और प्रशासन की ये जानते हुए भी कि ब्रिज कहाँ पे है, और अभी भी वहां से थोड़ा थोड़ा पानी उस शहर में आ रहा है।
हाइट ये है प्रशासन की कि उसको वहाँ पे वो बंद नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि राजबाग और जवाहरनगर एरिया में सबसे ज्यादा क्षति हुई है, वहाँ लोग अभी फंसे हुए हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उस बांध को बंद किया जाए ताकि फिर ही शायद जवाहरनगर, राजबाग, गौचबाग इलाके में वो पानी कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति की बाढ़ की स्थिति सुधर तो गई है, लेकिन लोगों की मुश्किलें जो है अभी लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल खालिद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर चुनौतियां आप सामने